नसीब मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं वर्शिपर कायनात जावेद गिल। मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ कि खुदाम ने मौका दिया ताकि आप सभी के सामने खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को ला सकूं। जैसा कि हमने रूह के फलों पर अपनी सीरी को जारी रखा हुआ है, तो आज उस सीरी का 7वां हिस्सा है जिसमें रूह का 7वां फल है, यानी ईमानदारी। इसलिए ये लफ्ज सच्चाई, वफादारी और दयानतदारी में भी इस्तेमाल हुआ है। ईमानदारी खुदा की सिफ्त है। खुदा सच्चा है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा वफादार है। कहता है कि उसकी वफादारी तेरी सिर पर और डाल है। तो खुदा के सब वादे पाक हैं, लेकिन इंसान वादा करता है और वफादार नहीं है। अगर हम अपने वादों पर नहीं चलते तो बेहतर है कि वादा भी ना करें। और खुदा का कलाम कहता है कि मसीह ही सच्चा गवाह है, इसलिए वो चाहता है कि हम वफादार हों। बस वो दयानतदार और अक्लमंद कौन सा शख्स है जिसे मालिक ने अपने नेकोकार नौकर चाकरों के लिए मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उन्हें खाना दे। इसलिए कुरान का कलाम दयानतदारी पर तवज्जो देता है। इसी तरह पौलुस रसूल भी अपनी खिदमत करते हुए यूं कहते हैं कि वो दयानतदार थे और खुद मुख्तार थे। तो आज हमें वफादार बनने की जरूरत है, ईमानदार बनने की जरूरत है। तो मसीह भी चाहता है कि हम जान देने तक वफादार रहें। तो मैं आप सभी के सामने एक स्टोरी भी पेश करना चाहूंगी। ये स्टोरी मैंने एक सुनी थी, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। तो इसमें एक शख्स है और किसी अंग्रेज के पास जाकर काम करता है और अंग्रेज से कहता है कि मैं चंद साल के बाद अपने घर जाऊंगा और आपको ये रकम देना चाहता हूँ। मैं घर जाऊंगा जब तो मैं ले लूंगा। और वो शख्स गैर मसीही होता है। आहर को वो वक्त भी आ जाता है और वो शख्स अपने मालिक के पास, अपने साहिब के पास आता है और कहता है मेरी रकम वापस लौटा दीजिए। अब वो अंग्रेज वादे से मुकर जाता है और वो गैर मसीही परेशान हालत में बैठ जाता है और गमगीन हो जाता है। और उसका एक अजीज उसे पूछता है कि यार क्या मसला है, तो इतना परेशान क्यों है? तो उसने अपना सारा हाल अहवाल उस शख्स को बताया और उस अजीज ने उससे कहा कि यार तू ऐसा कर कि आप इनके चर्च जाओ और वहां आप उनके पास्टर को ये सारी बात बताओ। इसी तरह वो पास्टर के पास गया और उसने सारी बात बताई। तो पास्टर ने क्या किया कि पास्टर ने एक खत लिख कर दिया और उससे कहा कि आप इसे खोलना मत और ऐसे ही उस शख्स को लौटा देना। उस शख्स ने ऐसा ही किया और जब उसने उसे हाथ दिया, उस अंग्रेज ने पढ़ा और उसके हाथ में जो लिखा था उसके बाद उसने पैसे लौटा दिए। उस गैर मसीही ने कहा कि मैं इसलिए हैरान हुआ हूँ कि आपने ये पैसे क्यों लौटाए हैं। उस खत में ऐसा क्या लिखा है कि आपने ये पैसे लौटा दिए, आपने ये मेरी रकम लौटा दी। तो वो शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास्टर ने इसमें लिखा था कि तुमने कब अपना ईमान तब्दील कर दिया, क्योंकि एक मसीही ना किसी का हक खाता है और ना ही वादा खिलाफी करता है। क्या तुमने अपना ईमान बदल दिया है या तुम अब मसीही नहीं हो? तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि मसीही जो है वो किसी का हक नहीं खाता, वो वादा खिलाफी नहीं करता। हमें ईमानदार होने की जरूरत है। अगर हम बेईमानी करते हैं, अगर हम वादा खिलाफी करते हैं, तो हमने अपने मजहब को, हमने अपने ईमान को तब्दील कर दिया है। हमें वफादार बनने की जरूरत है और इन रूह के फलों को अपनाने की जरूरत है। तो आपको ये मैसेज कैसा लगा? अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।